गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता मनुष्य मात्र का मंगल करने का सामर्थ्य रखती है। गीता युद्ध के मैदान में घोर कर्मों में भी कर्म के बंधन से व्यक्ति को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती। गीता साहस देती है। गीता कर्म में योग्यता देती है। गीता कर्म करते समय भी मुक्ति का अनुभव देने वाला सद्ग्रंथ है। गीता साहस, सद्बुद्धि, हिंसक से लोहा लेने का बल देती है और अहिंसक के प्रति स्नेह भाव उभारती है। गीता अनित्य का पोल खोल देती है और नित्य से मिला देती है। दुख अनित्य है, पोल खोल देती है। सुख अनित्य है, पोल खोल देती है। मान अपमान अनित्य है, पोल खोल देती है, लेकिन उसको जानने वाला नित्य है, उसका रहस्य बता देती है। चलो भगवान के अनुभव की पोथी को, भगवान के मुख से जो वचन निकले गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के, आपके मुख से उच्चारित हो जाए। जो खड़े हैं पड़ोसी लोग उनको तुरंत संकेत करो, या तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमो अपायनो अनित्याश्च, आगमो अपायनो अनित्याश्च, तम तितिक्षस्व भारता, ताम तितिक्षस्व भारता। भगवान बोलते हैं, हे कुंती नंदन, कुंत माना सूक्ष्म बुद्धि वाली कुंता के पुत्र, इंद्रियों के जो विषय हैं जड़ पदार्थ के, वे कभी शीत अर्थात के कभी मन भावन होते हैं और कभी उष्ण प्रतिकूल होते हैं। इनके द्वारा कभी सुख होता है और कभी दुख होता है। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। और भारतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, उनको तुम सहन करो, उनको सच्चा मानकर उनमें रम मत जाओ। जो सुख को सच्चा मानकर रम जाता है वो जल्दी कमजोर और खोखला हो जाता है, और जो दुख को सच्चा मानकर रम जाता है, मैं दुखी हूं, वो कायर बन जाता है, भयभीत बन जाता है, दुखी बन जाता है, किम कर्तव्य मूढ़ में गिर जाता है। बेटे, ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं और तुम्हारा आत्मा और तुम नित्य रहने वाले हो। तुम दुख का भी मजा लो और सुख का भी मजा लो। दुख आया है तो तुम्हारी लापरवाही और आसक्ति मिटाने को आया है, और सुख आया है तो तुम्हारी उदासी और नीरसता मिटाकर असली रस के तरफ प्रेरणा देने को आया है। तो सुख का तुम सदुपयोग करो। सुख बांटने से उसका सदुपयोग होगा। ईश्वर के नाते सुख बांटने से सदुपयोग होगा। और दुख से तुम दुखी ना होकर अपने बल को, विवेक को जागृत करो कि ये संसार दुखालय है और ये दुख सुख की सीढ़ियों के सिर पर पैर रखते रखते मुझे ब्रह्म परमात्मा आत्मा के परम आनंद को पाना है। न सुख सच्चा है न दुख सच्चा है, ये तो गुजरने वाला है। उसको देखने वाला मेरा साक्षी परमात्मा रब मेरे साथ सच्चा है। वो आद सत्य था, जुगों से सत्य था, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। बचपन का दुख सच्चा होता तो सदा रहता, बचपन का सुख सदा होता तो सच्चा रहता। बचपन का मान और अपमान कितनी बार हुआ, चला गया, लेकिन बचपन के मान अपमान को जानने वाला रब साक्षी अभी भी है और बाद में भी रहेगा। पट्टाचारा नाम की एक युवती ने मन चाहे पति से विवाह करा तो माता पिता से खटास आ गई। वो काशी छोड़कर दूर दूर 150 लगभग 100-150 मील दूर पर रहने चली गई। समय पाते उसे एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ।
माँ बाप की मीठी याद उसके दिल की गहराई में बार बार उठती थी। अपने पति को लेकर पट्टा उसका नाम था पट्टाबाई, पट्टा छोरी, चलते चलते एक रात जंगल में बिताई। फिर यात्रा की दूसरी रात को जंगल में रहे। पानी भरने गए, पति को शेर ने फाड़ दिया, पति खो दिया। फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखती हुई 2 बेटों को लेते हुए यात्रा कर रही थी। एक बेटे को रात को सांप ने काट खाया, वज्रपात हुआ। कैसे भी करके उस बेटे को जंगल की अग्नि काठियां लेकर दाह संस्कार किया। मां के दिल पर कैसे वज्रपात हो रहे, पति खोया और पुत्र भी खोया, लेकिन ये दुखों का कोई ठिकाना नहीं। कब किस पर कितने दुख आए, दुखी होकर कायर होकर नाश हो जाए अथवा दुख से विवेक जगाए, उसके हाथ की बात है। जोरों की आंधी तूफान और ठंडी हवाओं ने बाकी के एक बेटे को निमोनिया कर दिया, दस्त कर दी, पीलिया कर दिया और वो भी हाथों से गया। अब पट्टाचारा 2 बेटे और पति को खोते हुए मुश्किल से काशी में पहुंची। जहां माता पिता रहते थे उस गली गुंची तक पहुंची तो एक टूटे हुए मकान का मलबा दिखा। पड़ोसियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले जो तेज बारिश और तूफान आया था, ये मिट्टी के घर में तेरे माँ बाप दबकर मर गए। हम उसको निकाल कर जला कर आए और ये अस्थियां हैं। बताओ इससे बड़ा भारी दुख क्या हो सकता है। पट्टाचारा ने देखा कि संसार दुखों से भरा है, मुसीबतों का घर है। जन्म लेते तो मां के गर्भ से बाहर आते समय दुख, बड़े होते हैं दांत फूटते उसका दुख, पेट में पीड़ा हो रही है मां को बता नहीं सकते और रोते रहते ये दुख, मक्खी और मच्छरों को हकाल नहीं सकते ये दुख, बड़े हुए पढ़ने में नापास हुए तो दुख, पढ़े और एडमिशन नहीं मिली तो दुख, पढ़े और पास हो गए नौकरी नहीं मिलती तो दुख, नौकरी मिली लेकिन ठीक नौकरी नहीं तो दुख, नौकरी मिली ठीक मिली लेकिन शादी नहीं होती तो दुख, शादी हुई और पत्नी का स्वभाव नहीं मिलता है तो दुख, स्वभाव मिला और संतान नहीं होती तो भी दुख, संतान हुई और पूरा नहीं होता तो भी दुख, पूरा होता और बीमार हो गया बेटा पत्नी ससुराल वाले तो भी दुख, और अंत में सब ठीक ठाक होते होते बुढ़ापे और बीमारी का दुख, और अंत में सारा रहते रहते भी मरने का दुख। जहां देखो वहां दुख ही दुख, दुख ही दुख। संसार में कोई सार नहीं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन सोचा कि आत्महत्या, यहां दुख है तो आत्महत्या करके भी तो महादुख होगा। अब क्या करूं? कुछ न करने की स्थिति में शांत हो गई। हे प्रभु, इस तेरे दुखालय संसार में मैं क्या करूं, मुझे नहीं सूझता है। अपनी असमर्थता और भगवान के सामर्थ्य की याद का नाम है प्रार्थना। प्रभु मैं क्या करूं? अंदर से प्रेरणा आई, दुख